Hello, my dear friends. A gracious warm welcome to all of you. And first of all, I would like to thanks to those person who are watching my videos and giving me support and appreciating of my work. Today, I'm so thrilled to bring a new topic for you. Yes, that's a modal. And I hope that you also stir up to learn with me. So, my name is Neetu Gupta and you are watching English Power Plus Current Affairs channel. Yes, I have uploaded some current affairs on that channel so you can watch and you can learn and enjoy with that. So, without delay, we should start our topic. So, my dear friends, today we are going to discuss about the modals. What is that? Do you know about that? What is the modal? How we use in the sentences? So, without delay, we are going to discuss about our topic. Yes, modal. So, my dear friend, do you know about that? What is the modal and how we use in the sentences? Today we will discuss about one by one how to use that and what is that. So, let's get started. So, my dear friend, here is the list of the modal is being shown. You can watch and I will read one by one. Okay, that is a can, could have, must, need, must have, may, might, would have, shall, need, have to, ought to, dare, should have, and will be, able to, force, will have to, and allowed. My dear friends, these are the modal verbs. So हम इसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट. वी यूज दैट modals अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दूंगी कि हम इसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे जैसे सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं. जैसे कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं या कोई सिचुएशन होती है, जैसे हम किसी को कभी एडवाइस दे रहे हैं या कोई परमिशन ले रहे हैं किसी से, ठीक है, या हम अपनी एबिलिटी शो कर रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं या हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं कि किसी को ऑर्डर दे रहे हैं. तो अलग अलग सिचुएशन में हम इन मॉडल्स को यूज करते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं जिससे आप उनको अच्छे से समझ सके. ठीक है, और आप उनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा. सो माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू से टू यू वन थिंग that is a very important thing. You need to listen till the end of the session carefully. So after that you can learn all these things, how to use the modals in the sentences and what is that. So let's we start our topic. Okay, देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? जैसे आपने टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए थे, जैसे कि इज, एम, वॉज, आर, वर. ठीक है, और जैसे कि ये तो हो गए बी वर्ब्स कहलाते हैं, इनको बोलते हैं डू वर्ब, डज, डू, डिड. ये सब हमने टेंसेस में यूज किए थे. ठीक है, और कौन से होते हैं? हैव वर्ब कौन सी होती है? हैव, हैज और हैड. ठीक, और यहाँ पर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनको ध्यान से सीखिए क्योंकि हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कैन है, कैन की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? कुड. तो ये सब मॉडल वर्ब्स में ही आते हैं. ठीक है, और मे, माइट, शैल, शुड, विल का वुड, ये सारे क्या है? इनकी सेकंड फॉर्म है, मींस पास्ट फॉर्म है. ठीक है, और मस्ट, और फिर उसके बाद में सेमी मॉडल्स होते हैं, नीड, डेयर, यूज टू एंड ऑट टू. ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं. तो आप इन्हें ध्यान से देखिए, और मेन तो ये होते हैं, इसके बाद भी और होते हैं. तो हम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सारे मॉडल्स. ठीक है, मैंने आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. तो आप वन बाय वन हर वीडियोस को ध्यान से देखिएगा. ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, तो आप प्लीज उनको ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हर मॉडल बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि देखिए, कैन और कुड, इसके बारे में अभी हमने बात की थी. मॉडल वर्ब जो होता है, तो कैन जो होते हैं, कैन हम कब कब यूज करते हैं सेंटेंसेस में. ठीक है, तो ये तीन सिचुएशन मैंने आपके लिए लिखी है. जैसे फर्स्ट है पॉसिबिलिटी, ठीक है, सेकंड क्या है? एबिलिटी और परमिशन. ठीक, ये थ्री फॉर्म्स में हम कैन को यूज करते हैं. जब कोई भी सेंटेंस में हम यूज कर रहे होते हैं तो हम ये थ्री फॉर्म्स में हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पीपीटी में. पहले मैं आपको ओनली सिचुएशंस बता रही हूँ कि हम इन सिचुएशंस में यूज करते हैं. ठीक है, अब जैसे कि कैन है, तो पॉसिबिलिटी मीन्स कोई भी संभावना, जैसे कोई काम हो सकता है. ठीक है, एबिलिटी मतलब कि किसी के अंदर कितनी क्षमता है काम करने, क्या तुम ये काम कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह की एबिलिटी में आता है. और फिर उसके बाद में आता है परमिशन. जैसे कि हम किसी से परमिशन पूछते हैं ना कि कैन यू गिव मी योर पेन, तो ये क्या हो गया? परमिशन हो गई. ठीक है, अब कुड जो है वो कैसे हम किन किन सिचुएशन में यूज करते हैं? पहले है वही पॉसिबिलिटी, ठीक, फिर एबिलिटी सेम है,
और फिर उसके बाद में परमिशन, ये 3 तो सेम ही है। उसके बाद हम कुड और भी चीजों में यूज करते हैं, रिग्रेट, विश एंड ऑफर। ठीक है, जब हमें कभी रिग्रेट फील होता है तब हम कुड का कैसे यूज करते हैं मैं आपको सेंटेंस में आगे बताऊंगी। ठीक है, विश का हम कैसे यूज करते हैं और ऑफर तो मैं आगे आपको सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी। ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है जिसका आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैन का कब यूज होता है और कुड का हम किस किस फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक, नाउ आवर नेक्स्ट पीपीटी इज, इस स्लाइड में मैं आपको ओनली ब्रीफ आइडिया दूंगी कि जैसे कि कैन है, ठीक है, तो कैन का हम जो मेन पहचान है सेंटेंस में वो क्या है, सकता है। ठीक है, जिसमें सेंटेंस के लास्ट में अगर ये आता है कि सकता है, क्या आप यहाँ बैठ सकती हो, ठीक है, तुम खाना जल्दी खा सकती हो, तो लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं, सकता है या सकती है, सकते हैं। जब भी ये आता है कैन का यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस में हम कैन का यूज करते हैं। और या फिर कुड का कब करते हैं, जब सेंटेंस के लास्ट में सका और पाया आता है कि मैं कल मार्केट नहीं जा सका, ठीक है, या मैं कल जल्दी नहीं आ पाया। ठीक है, या फिर अब जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुड। कुड का ही, कुड के साथ में जब हम हैव मिला देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, सकता था। ठीक है, सकता था मतलब पास्ट के लिए, पास्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सकता था। अब कैसे करते हैं सेंटेंस में वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए सेंटेंस में कैन लगा हुआ है, कैसे लगा है, माई फ्रेंड कैन कम टू माई होम टुमारो। ठीक है, मेरा फ्रेंड, कल मेरा दोस्त मेरे घर आ सकता है, सकता है आ गया। ठीक है, तो हमने बीच में क्या लगाया, कैन लगाया। ठीक है, अब जैसे कि ये है, तुम समय पे क्यों नहीं आ सके। ठीक है, हम पास्ट की बात बता रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए या तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम। ठीक है, वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम, कि तुम समय पर क्यों नहीं आ सके। ठीक, अब जब हम कुड हैव का यूज करते हैं उसको हम कैसे करते हैं, सकता था के फॉर्म में करते हैं, सकता था, सकती थी, ये लास्ट में सेंटेंस में आता है। जैसे कैसे आता है, देखिए, तुम खिड़कियां खोल सकते थे, ठीक है, पर तुमने क्यों नहीं खोला, मतलब तुम ऐसा काम कर सकते थे, पास्ट की बात बता रहे कि तुम ऐसा कर सकते थे पर तुमने क्यों नहीं खोला। तो इसको हमने कैसे बनाया, यू कुड हैव, यू कुड हैव आ गया। ठीक है, ओपन द विंडो, व्हाई डिडंट यू ओपन इट। ठीक है ना, आपने उसको क्यों नहीं खोला। ठीक, इसमें एक और चीज है, जब भी हैव आता है, ठीक है, जब भी हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ओपनड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू कुड हैव ओपनड द विंडो, आप विंडो खोल सकते थे। आप ऐसे भी बोल सकते हो, कल तुम मेरे घर आ सकते थे पर क्यों नहीं आए, तो यू कुड हैव कम एट माई होम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कुड हैव कम एट माई होम, कल तुम मेरे घर आ सकते थे। ठीक है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो इस तरह से हम कैन, कुड और कुड हैव का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी के थ्रू बताऊंगी कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें अब आपको एक एक सेंटेंस बना के बताऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं कैन। ठीक है, तो कैन में हम पहले हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। जब भी हम कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी फॉर्म में करते हैं, मींस हम संभावना बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, सकता है तो आ ही रहा है लास्ट में, बट हम क्या बता रहे हैं, हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी के फॉर्म में क्या होता है, बी आता है, कैन के साथ में क्या आता है, बी आता है। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, इट कैन बी डन टुमारो, इसको कल भी किया जा सकता है। ठीक है, पैसिव फॉर्म में हो गया ये। पैसिव वॉइस अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी, तो आप उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि एक सेंटेंस बना सकते हैं कि इट कैन बी पॉसिबल यू कैन कम माई होम। ठीक है, तो हमने पॉसिबिलिटी में क्या लगाया, कैन के साथ में बी लगाया, तो हमने क्या लिखा, इट कैन बी पॉसिबल, you possible that you come at my home। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, कि तुम मेरे घर आ जाओ। ठीक है ना, तो इट कैन बी पॉसिबल दैट, तो हमने क्या लगाया, कैन बी, पॉसिबिलिटी फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट है एबिलिटी। ठीक है, कैन को ही हम लेके चल रहे हैं कि अब एबिलिटी के फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं कैन को। एबिलिटी मतलब हम किसी की क्षमता बताते हैं कि वह यह काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई एक सेंटेंस लिया, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि तुम यह मैच जीत सकते हो। ठीक है, तो हमने किसी की एबिलिटी बताई कि आप ऐसा कर सकते हो।
ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं आप समय पर जल्दी सो सकते हो, तो बता रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो सकते हो लास्ट में जब भी आता है, ठीक है, तो हम कैन का यूज करते हैं। अब किस फॉर्म में करते हैं, जैसे एबिलिटी हम बताते हैं तो उसके लिए एक सेंटेंस हम बताते हैं, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपको बोला था कि आप मैच जीत सकते हो, तो आप क्या लिख सकते हो इसके लिए, यू कैन विन द मैच, सिंपल, ठीक है। तो यू कैन विन द मैच। अब नेक्स्ट देखिए, परमिशन। परमिशन के फॉर्म में क्या होता है, हम किसी से जब परमिशन लेते हैं या देते हैं, ठीक है, तब हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेती हूँ कि कैन आई वियर योर ड्रेस, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई कम एट योर होम, ठीक है। तो हम जो है परमिशन ले रहे हैं किसी से, ठीक है। तो अगर हम परमिशन देते हैं तब भी हम इसका कैन का यूज करते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं यस यू कैन कम एट माई होम और यू कैन वियर माई ड्रेस। तो हम परमिशन देने के लिए और लेने के लिए, दोनों के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम मे का यूज करते हैं उसका भी हम सकने में यूज करते हैं कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तो मतलब उसमें भी हम परमिशन के लिए ही यूज करते हैं। दोनों का हम परमिशन लेने और देने के लिए यूज करते हैं, कैन और मे का। बट मे का कब यूज करते हैं, मे का जब हम यूज करते हैं जब हम बहुत ही फॉर्मल वे में, या कोई हमसे बहुत एल्डर है, या स्कूल में जैसे कोई टीचर होते हैं जिसे हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या कोई ऑफिस में है, या कोई हमारे बॉस है, या कोई हमसे बड़े हैं, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस है कि मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन मैम, मे आई टेक योर पेन, तो हम इस तरह से यूज करते हैं। बट हम जब फ्रेंड सर्कल में परमिशन लेनी होती है तब हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम जैसे किसी फ्रेंड से या कोई हमारे बराबर का है, जैसे हम एक फॉर्मल वे में, हमें जरूरत नहीं है बोलने की, तो हम उससे हम परमिशन ले रहे हैं, जैसे तो हम उससे बोल सकते हैं कैन आई टेक योर पेन, ठीक है। तो परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, ठीक। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में ही रहता है हमेशा, क्योंकि हम उनसे परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अब हम कुड के बारे में बात करते हैं कि कुड का हम किन किन सिचुएशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं कुड का, कि जैसे कि हम पॉसिबिलिटी बताते हैं कि हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये पास्ट फॉर्म में ही जरूरी नहीं है कि पास्ट में ही यूज हो, ये प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज होता है कुड, ठीक है। तो कैसे यूज होता है, जिसमें हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है कि वह थका हुआ हो सकता है कि वह घर पर हो, ठीक है। तो हम इसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही कुड बी एट होम राइट नाउ, हो सकता है वह घर पर हो, ठीक है। तो ही कुड बी एट होम राइट नाउ, मीन्स हो सकता है कि वह घर पर हो सकता है वह थकी हो, ही कुड बी टायर्ड, ठीक है। अब एबिलिटी के फॉर्म में हम कुड को कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हम किसी की एबिलिटी बताते हैं पास्ट फॉर्म में, जैसे कि वह बुक पढ़ सकती थी जब वह 5 ईयर ओल्ड की थी, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, शी कुड रीड द बुक when she was 5 year old, when she was 5 years old, ठीक। मतलब वह बुक पढ़ सकती थी जब वह 5 ईयर ओल्ड की थी, ठीक है। तो इसमें हमने एबिलिटी बताई बट पास्ट की, कि वह ऐसा कर सकती थी, तो समझ में आया। अगर पॉसिबिलिटी फॉर्म में यूज करते हैं तो हो सकता है वो प्रेजेंट की बात हो, जब हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। और एबिलिटी फॉर्म में कब हम यूज करते हैं, जब कोई पास्ट की बात हम बता रहे हैं कि ऐसा हो वह कर सकती थी, ठीक है। तब हम, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब परमिशन के लिए कैसे करते हैं, परमिशन तो बहुत ईजी है, जैसे कि हम किसी से, इसमें जैसे हमने कैन लगाया था वैसे ही हम कुड लगाते हैं। तो कुड क्या होता है, मोर फॉर्मल होता है, मीन्स कैन जैसे होता है कोई भी, मतलब हमें फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तब हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। कुड का हम कब लगाते हैं, जब हम मोर फॉर्मल होते हैं, जैसे कि हम मे का यूज करते हैं, तो ऐसे ही हम कुड का भी यूज करते हैं। तो इस जगह हम लिख सकते हैं कुड आई टेक योर पेन प्लीज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कुड आई टेक योर पेन प्लीज, ठीक। तो हमने परमिशन ली कि कुड आई टेक योर पेन प्लीज,
ठीक है, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ? तो परमिशन जो है हम प्रेजेंट पर ले रहे हैं, तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज देखिए कुड का, हम ऑफर, जैसे कि ऑफर के लिए हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं और उसे हम ऑफर करते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं कि व्हाट कुड आई हेल्प यू, ठीक है, तो कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, व्हाट कुड आई हेल्प यू, ठीक, मीन्स हमने ऑफर दिया कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। अब आता है विश। विश का हम कब यूज करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि काश हम दोनों मिल पाते, ठीक है, तो उसके लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि काश के लिए क्या लिखेंगे, आई विश वी कुड मीट, ठीक है, आई विश वी कुड मीट, मीन्स मैं आशा करती हूँ, या काश के लिए हम यूज करते हैं आई विश, ठीक है, काश, काश हम मिल पाते, ठीक है, तो काश के लिए क्या हमने यूज किया, आई विश वी कुड मीट, ठीक है, आई विश वी कुड मीट मीन्स काश हम मिल पाते। अब नेक्स्ट देखिए रिग्रेट। तो रिग्रेट फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमें बहुत रिग्रेट फील होता है, मीन्स हमें किसी के लिए बहुत दुख होता है, जैसे किसी की हम हेल्प करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पाए, मतलब किसी की हम हेल्प करना चाहते थे पर हम नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए हम रिग्रेट फील करते हैं ना कि मैं उसके लिए ऐसा नहीं कर पाया, तो उस टाइम पर उस सिचुएशन में हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि आई कुडंट सेव हर लाइफ सॉरी, ठीक है, तो यू कैन राइट दैट सेंटेंस हियर, ठीक है, आई कुडंट सेव हर लाइफ सॉरी, या सॉरी स्टार्टिंग में लगाएंगे, सॉरी आई कुडंट सेव हर लाइफ, ठीक है, तो सॉरी आई कुडंट सेव हर लाइफ, ठीक है, मीन्स सॉरी आई कुडंट सेव हर लाइफ, ठीक है, मैं उसको नहीं बचा सका, ठीक है, तो इस तरह से हम कुड का यूज कर सकते हैं, मीन्स पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑफर, विश और रिग्रेट, ठीक है, तो कुड का हम 6 फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जिसको आप सेंटेंस के थ्रू देख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे यूज किया। अब इसका यूज देखते हैं कुड हैव का, ठीक है, कुड हैव का जनरली हम यूज एबिलिटी फॉर्म में करते हैं, मीन्स हम बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते थे या ऐसा हो सकता था, मीन्स पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, मीन्स ऐसा हो सकता था या ऐसा कर सकते थे, जो हम पास्ट की बात में लेके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, ठीक है, पर तुमने ऐसा नहीं किया, या तुम बच गए, तुम अगर वहां खड़े होते तो तुम गिर जाते, तो इस तरह की जब हम सेंटेंस यूज करते हैं तब हम कुड हैव का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं कि तुम मारे जा सकते थे, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू कुड हैव बीन किल्ड, मीन्स तुम मारे जा सकते थे। ऐसे कोई सेंटेंस हो कि आप मेरे घर कल आ सकते थे पर आप नहीं आए, तो मीन्स कोई भी बात हम पास्ट के लिए बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते थे बट आपने ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी लास्ट सेंटेंस क्या लिया था कि आप मारे जा सकते थे, यू कुड हैव बीन किल्ड, ठीक है, यू कुड हैव बीन किल्ड, ये किस फॉर्म में है, एक पॉसिबिलिटी फॉर्म में है कि आप मारे जा सकते थे, ठीक है, उस फॉर्म में हमने कुड हैव का यूज किया, ठीक है, एबिलिटी के फॉर्म में भी कर सकते थे कि आप मेरे घर आ सकते थे पर कल नहीं आए, आप विंडो खोल सकते थे बट आपने नहीं खोली, ठीक है, तो इस पर्पज से हम कुड हैव का यूज करते हैं। सो आई होप यू हैव लर्नड ऑल दैट मॉडल्स वेरी वेल, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। My dear friend, I hope you have learned all that things that I have explained you in my well mannered. If you have any confusion, any doubts, then you can ask me on my comment box. I will definitely give you answer in my best way. So my dear friends, please keep on practicing by taking some other examples and keep learning. If you have any doubts, so please you can ask me. I will come soon with the next PPT of rest of modals. Till then, take care of yourself and bye my dear friends.